नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, जो कि भूगोल के अंतर्गत ये पुस्तक आता है। तो जिसका हम आज लास्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 8, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसके पहले की वीडियो में हम अध्याय 7 तक देख चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम अध्याय 8 को देखेंगे, जिससे संबंधित हम प्रश्न एवं उत्तर को यहाँ पर देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए चलते हैं प्रश्न एवं उत्तर की तरफ। प्रश्न है कि अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा। मानसूनी वर्षा जो होती है, यहाँ पर पूछा जा रहा है अगर कम हो या नहीं हो तो क्या होगा। सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। तो ए नंबर है यहाँ पर, फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी। तो इसका उत्तर में देखेंगे कि फसल प्रभावित होगी। अगर वर्षा कम हो या ना हो तो फसल क्या है कि सूख जाने का डर यहाँ पर बना रहेगा, फसल सूख जाएगी, इसलिए यहाँ पर फसल प्रभावित होगी। बी नंबर है, कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा या नीचे चला जाएगा। अगर वर्षा कम हो या ना हो वर्षा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कुएं के पानी का स्तर नीचे चला जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्मी का मौसम लंबा होगा या छोटा होगा। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि वर्षा अगर नहीं होगी या वर्षा कम होगी तो गर्मी का मौसम जो है वो काफी लंबा होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसे अपने बुक में देख लेंगे। इससे संबंधित प्रश्न किया गया है यहाँ पर कि शिकारी जो है बाघों को क्यों मारते हैं, क्या कारण है। तो इसके उत्तर में देखेंगे, ए नंबर का आंसर जो होगा, इसके उत्तर में देखेंगे कि लोग बाघों को उनसे प्राप्त होने वाले बहुमूल्य खाल, हड्डी आदि के लिए मारते हैं, जिससे उन्हें भारी मुनाफा कमाया जाता है, यानी कि काफ़ी फायदा वो कमाते हैं। इनकी खाल जो है, बाघ की हड्डियां हैं, ये काफ़ी महंगी बिकती हैं, इसलिए वो काफ़ी मुनाफा कमाते हैं इसे बेचकर, इसलिए वो शिकारी जो है बाघों का शिकार करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा। इसके उत्तर में हम देखेंगे कि हमारे जंगल से अगर बाघ खत्म हो जाए तो एक खूबसूरत ताकतवर प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है। तो ये इसका आंसर आप खुद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन जो था वो पेज नंबर 65 में था, और ऊपर का जो प्रश्न था ये पेज नंबर 59 में था। तो आप देख लेंगे अपने पुस्तक से प्रश्न को। अब देखेंगे अभ्यास प्रश्न। संक्षेप में उत्तर देने के लिए कहा गया है शॉर्ट आंसर। कौन से पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो मानसूनी पवनें जो है भारत में वर्षा लाती है। मानसूनी पवन के कारण ही वर्षा भारत में होती है। भारत में कृषि जो है वो वर्षा पर निर्भर है। किसान वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। इसलिए मानसूनी पवन जो है भारत में वर्षा लाती है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान जो है वो वर्षा पर ही टिके रहते हैं, और वर्षा अच्छी होती है तो फसल का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न मौसम के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 4 मौसम प्रमुख मौसम होते हैं, जैसे कि ए नंबर में हम देखेंगे दिसंबर से फरवरी तक ठंडा का मौसम, जिसे हम सर्दी कहते हैं। उसके बाद फरवरी के बाद मार्च से मई तक हम देखते हैं गर्म मौसम, यानी इसे हम गर्मी कहते हैं।
मई खत्म होने के बाद जून से हम सितंबर तक देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, यानी यहाँ पर वर्षा का मौसम देखते हैं, बरसात का मौसम। अक्टूबर से नवंबर में हम देखते हैं, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम, यानी कि शरद ऋतु यहाँ पर मौसम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो जो घास, झाड़ी तथा पौधे बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, यानी कि इन पौधों को मनुष्य नहीं लगाते हैं बल्कि ये प्रकृति रूप से उपज जाता है, जिसे हम इन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम बताएं। तो जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग 5 तरह की वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि पॉइंट वाइज हम देख सकते हैं यहाँ पर 5 पॉइंट को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। 5 नंबर प्रश्न है, सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है? तो इन दोनों के बीच हम डिफरेंस को देखेंगे कि सदाबहार वन और पतझड़ वन में क्या डिफरेंस है। तो सदाबहार वन अधिक घने होते हैं और सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता, अधिक घना होता है, जिसके कारण सूरज की प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। पतझड़ वन जो है वो कम घने होते हैं। सदाबहार वन में देखेंगे कि ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, लेकिन हम पतझड़ वन में क्या देखेंगे कि ये वन वर्ष में एक ही समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। सारे पेड़ पौधे जो हैं एक ही समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। सदाबहार वन में देखेंगे, तीसरा पॉइंट, कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। लेकिन पतझड़ वन में क्या देखेंगे कि ये वन देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। सदाबहार वन में देखेंगे ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट की संकरी में पाए जाते हैं। जबकि पतझड़ वन में क्या देखेंगे कि ये वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग में पाए जाते हैं। सदाबहार वन में देखेंगे कि इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष जो हैं महोगनी, एबोनी, रोजवुड आदि। जबकि इन वन में पाए जाने वाले, पतझड़ वन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष जो हैं वो है साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम आदि। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्ती गिराते हैं, यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं एक बार में ये पत्ती नहीं गिराते। अलग अलग पौधे जो हैं अलग अलग प्रजाति के अलग अलग समय में अपनी पत्ती गिराते हैं, जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ये वन हमेशा हरा भरा दिखाई देता है क्योंकि अलग अलग पेड़ अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए इन वन को सदाबहार वन कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, ये सारे जो प्रश्न 6 नंबर तक था वो पहला का था। अब दूसरा प्रश्न के अंतर्गत हम देखेंगे सही उत्तर को चिन्हित करने के लिए बोला गया है। तो विश्व के में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मौसिनराम जो है, ग नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। मौसिनराम में अधिक वर्षा होती है। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? तो इसका उत्तर क हो जाएगा, खारे जल में। महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं। तो तीसरा नंबर के उत्तर हम देखेंगे, ग हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। 4 नंबर है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे, हिमालय क्षेत्र में। क नंबर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पौने कहाँ बहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख नंबर, समुद्र से स्थल की ओर। समुद्र से स्थल की ओर दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पौने बहती है।
रिक्त स्थान को भरने के लिए बोला गया है यहाँ पर, जो खाली जगह है। तो गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में लौटते मानसून के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ पर 2 स्टेट में वर्षा लौटते मानसून के कारण होती है। तीसरा नंबर हो जाएगा गुजरात के गिर वन। यहाँ पर गिर हो जाएगा, गिर वन एशियाई शेरों का निवास है, यानी कि एशियाई शेर अधिक पाए जाते हैं यहाँ पर गिर वन में, गुजरात के। सुंदरी रिक्त स्थान जो है वहाँ पर सुंदरी हो जाएगा, मैंग्रोव वन की प्रजाति है। और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसून वन भी कहा जाता है। तो जो हमारा कक्षा 6 में पुस्तक था पृथ्वी हमारा आवास, तो ये लास्ट चैप्टर था। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।